तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने इज़्ज़त बख्शी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने का और हमारे साथ इफ्तार करने का। अब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरह इकबाल साहब के साथ मुलाकात हुई, ये माशाल्लाह से ताज़ा उम्र से आए हैं, कुछ और दोस्त भी उम्र से तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला इनको इनकी इबादत कबूल फरमाए और इनसे यही दरख्वास्त है, क्योंकि अभी ताज़ा जितने भी दोस्त उम्र से आए हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी दुआओं में हमें भी याद रखें। सिर्फ मैं 2 मिनट आप लोगों से एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी डेवलपमेंट्स के रिलेटेड, तो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इंशाअल्लाह अनकरीब कुछ दिनों के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड जो है स्कूल का, वो इत्तेहाद गार्डन फेज़ 1 में इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं, सिटी स्कूल के नाम से। और ये इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम रमज़ान के अंदर ये जो हमारे यहाँ पे जो प्लॉट है, ये बिल्कुल गेट नंबर 2 के साथ, वहाँ पे वो इंशाल्लाह हमारा उनके साथ MOU साइन हो जाएगा और वो अनकरीब उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 2-3 और ब्रांड्स हैं, जिसमें एक हमारी लेयर्स के साथ प्लस एक चीज़ेस के साथ, इस तरह 2-3 पिज़्ज़ा हट की बिल्डिंग हमारी बनी हुई थी। बीच में पिज़्ज़ा हट की मैनेजमेंट यहाँ से चली गई थी, अब दोबारा से वो पाकिस्तान आए हैं, तो इंशाल्लाह पिज़्ज़ा हट के साथ भी हमारी डिस्कशन चल रही है। तो अगले 2-3 महीने में डिफरेंट ब्रांड्स आपको इत्तेहाद गार्डन 1 में नज़र आएंगे और इसका मकसद ये है कि यहाँ पे आप लिवेबिलिटी को मज़ीद बेहतर करें, यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स लेके आएँ, यहाँ पे जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया या जिन लोगों की यहाँ पे रिहाइश है, उनको हर वो फैसिलिटी जिसके लिए वो कहीं बाहर जाएं, हमारी ख्वाहिश होगी कि हम मैक्सिमम उनको यहाँ पे उनके डोर स्टेप पे ये फैसिलिटीज़ दें। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बैंक अल फलाह की भी बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है, वो भी उम्मीद है कि ईद के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। 1-2 और वेंट्स हैं जिनके साथ हमारी डिस्कशन चल रही है। इसी तरह इत्तेहाद गार्डन 2 के अंदर हमारे इंशाअल्लाह अनकरीब वहाँ पे भी बहुत बड़ा स्कूल हम लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली अब हमारा मकसद, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 95% हमारी इन्वेंट्री जितनी भी थी वो बिक चुकी है, अब हमने सिर्फ एक चीज़ पे काम करना है कि यहाँ पे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम मज़ीद कैसे बेहतर हो सकते हैं, यहाँ पे ओवरऑल जो ग्राउंड्स हैं उनको किस तरीके से हम यूजेबल बना सकते हैं। इत्तेहाद गार्डन के अंदर इंशाअल्लाह मेरी तो ख्वाहिश थी कि रमज़ान में हम उसका इफ्तिताह कर दें, लेकिन जो हमारा 54 कनाल पे जो रनवे के साथ ही है, उसको प्रॉपर तरीके से हम कोशिश है कि 10-15 दिनों में उसकी भी ओपनिंग कर लें। वहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड इंडोर, उसके अलावा बच्चों के लिए पार्क और एक फैमिली पार्क जिसके अंदर छोटे मोटे कैफ़ेज़ या जिस तरह फूड स्ट्रीट के होते हैं वो बना के, और फैमिली जिस तरह वहाँ पे अपनी एंटरटेनमेंट वहाँ पे कर सके। ये बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारी ख्वाहिश है कि हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द वाइंड अप करें, इसके अंदर ब्रांड्स लेके आएँ। जिस तरह इत्तेहाद गार्डन के ऊपर 2 के अंदर आप देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से चल रही है, उसको कंप्लीट करें अगले 4 से 5 महीनों में और आप लोगों को पोजेशन दें और आपके कस्टमर वहाँ पे घर बनाएं, बिकॉज ये वो कस्टमर है जिन्होंने आप लोगों पे ट्रस्ट किया और आप लोगों ने उनको हमारी तरफ रिकमेंड किया और इत्तेहाद गार्डन के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो इंशाअल्लाह मैं अक्सर अपने स्पीचेस में ये कहता हूँ कि आपके क्लाइंट्स आपको ये गिला नहीं करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं गलत जगह पे लगाई थी। आप लोगों ने ये देख लिया कि पोजीशन हम टाइम से पहले दे रहे होते हैं। ऐसे यहाँ पे लोग भी होंगे जो कि जिन्होंने पोजीशन ले लिया और उनकी इंस्टॉलमेंट अभी भी चल रही होगी। तो ये हमारी ख्वाहिश है कि आप लोगों की जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी दें और उनको ऐसी जो अपॉर्चुनिटी जो आपके थ्रू उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट की है, उनको ये भी फील हो कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है सही जगह पे पार्क हुई है। रियल एस्टेट के अंदर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से बड़ा बुरा टाइम चल रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये अब गवर्नमेंट रियल एस्टेट के ऊपर फोकस कर रही है और कुछ इस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस के जो बोझ थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके ऊपर इंशाल्लाह रिलीफ देने के लिए जा रही है, तो ये दोबारा से आपकी इंडस्ट्री तेज़ होना शुरू हो जाएगी और दोबारा से इंशाल्लाह रियल एस्टेट में अच्छा टाइम आना शुरू हो जाएगा। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि राइट आफ्टर ईद, क्योंकि ईद से ये रमज़ान से पहले बहुत अच्छा एक बूस्ट मिला था, स्पेशली कराची की अंदर प्रॉपर्टीज़ जो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, होता ये है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होता है
जब आपको इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होते तो लोग बैंकों से पैसा निकालते हैं। ऑलमोस्ट कोई 7 ट्रिलियन रुपीस बैंकों से निकला है, 7 खरब रुपए। और वो कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है? वो बिल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हुआ है, बिकॉज उसके रेंट्स होते हैं। जिस तरह बैंक महीने का आपको एक इंटरेस्ट दे रहा होता है, एक प्रॉफिट दे रहा होता है, तो रियल स्टेट में भी जब पीक एक बूम आता है तो पहले बिल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, उसके अंदर बूम आता है। कराची देख लें, इस्लामाबाद देख लें, जहाँ पे हाई राइज या बिल्ड प्रॉपर्टी, लाहौर में देख लें, उसमें बूम आया है। अब आप ये देखें कि क्वेटा की फाइल 35 लाख से उठ के 66 लाख तक गई है। इसी तरह 9 प्रिज्म देखें, फेज 10 देखें DHA का, बाकी जितने भी बड़ी सोसाइटीज देखें, हर जगह पे कोई ना कोई गेन आना शुरू हुआ है। और ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जब ये जब स्पीड लगाती है तो फिर लोग सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हम प्रॉपर्टी ले ले। 7 से 8 दिनों के अंदर आप DHA क्वेटा को देखें, मेरे ख्याल में 10 दिनों में उन्होंने कम से कम कोई 10-15 लाख रुपए गेन किए फाइलों ने। इसी तरह 9 प्रिज्म 10 के अंदर 20-20, 25-25 लाख रुपए ऐड हुआ है। DHA मुल्तान में प्रॉपर्टी में वैल्यू ऐड हुई है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं कि यहाँ पे साउथ पंजाब में नॉर्मली होता है कि रमज़ान में लोग बिजनेस को फोकस नहीं करते, इबादत में मसरूफ़ होते हैं, लोगों के मिल मिलाना होता है, फिर ईद की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये मैं आप लोगों को अभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना अभी से प्लान कर लें कि ईद के बाद आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। बिकॉज जैसे जैसे हमारी इन्वेंट्री कम होती जा रही है, हमारी भी इंशाल्लाह ये अब प्राइस इंक्रीज भी आएगी। तो ये आप देख लें कि अगले 10, 15, 20 दिनों में आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आपकी डीलिंग चल रही है, उनको अभी से आप बता दें कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस दफ़ा जो प्राइस इंक्रीज होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और लास्ट टाइम होगी। उसके बाद हम फिर आगे फेजेस नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट भी तेज़ है, डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हो रही है, नए नए ब्रांड्स भी कमर्शियल में आ रहे हैं, स्कूल्स भी आ रहे हैं। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा कमर्शियल के लिए रिकमेंडेशन डाल सकते हैं और आप अपने क्लाइंट्स को अच्छी रेजिडेंस के लिए अच्छे प्लॉट से कमेंट कर सकते हैं। द मोमेंट 10-15 दिन गुजरेंगे, आप भी उन लोगों में ना शामिल हो जाए जहाँ पे वो फिर कहेंगे यार 15 दिन पहले ही बुक कर लेते। तो ये बेसिकली एक अच्छा टाइम है। दूसरा, इंशाल्लाह ये टैक्सेस जैसे ही ईद के बाद थोड़ा सा इसमें 7E में और 236 केस 236C में रिलीफ मिलता है तो ये ऑटोमेटिकली मार्केट और तेज़ हो जाएगी और वो हम सबके लिए फ़ायदे में, आपका जितना भी इन्वेस्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लाहौर में हम लोग खैर एनालिसिस भी करते हैं, वहाँ पे लोग सोशल मीडिया पे लीड्स के ऊपर भी देख रहे होते हैं। तो आप देखें पिछले 10-15 दिनों में लीड्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बेहतर हुई है जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो कि फ्यूचर में आप लोगों को सपोर्ट करेगी और आप लोगों का इन्वेस्टर जो है वो मजीद फंड्स आपके साथ डिप्लॉय करेगा और इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए तो केस साहब से अभी मेरी डिस्कशन चल रही थी कि हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हमारे जितने भी भाई बैठे हुए हैं सेल्स से रिलेटेड, आप लोग जितने भी बैठे हैं, इनको हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं कि हम इनको बूस्ट करें, इनको हेल्प आउट करें। अगेन अभी जिस तरह हमारा क्वार्टरली कंपटीशन चल रहा था उम्रे का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हुआ, लोगों ने उम्रा करके भी वापस आ गए। इसी तरह अब हमने एक और प्रोमो हमारी चल रही है जो कि मार्च 30 तक है, उसके बाद वो भी क्लोज हो जाएगी, वो भी एक इंटरनेशनल टूर है। तो इसी तरह हम क्वार्टरली आप लोगों को डिफरेंट प्रोमोज भी देते रहेंगे ताकि आप लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो, साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट भी मिले। बिकॉज माशाल्लाह से जितनी आप मेहनत करते हैं तो एटलीस्ट 3 महीने बाद आपका भी हक बनता है कि ज़रा बाहर जाके घूमें और थोड़ा सा रिलैक्स होके आए। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ इसी तरह गेट टुगेदर चलता रहेगा और मैं आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जिस तरह तोकीर साहब, फरजाम साहब ये लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को ये इन्होंने इंगेज किया, वो नज़र आ रहा होता है नंबर्स में भी कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे नंबर स्केल बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए प्रोमोज और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हम लेके आएंगे। एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह सियालकोट के अंदर हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया या इतिहाद टाउन फेज 2 किया, आप अपने क्लाइंट्स को लाहौर की तरफ भी एटलीस्ट उनको एजुकेट लाजमी करें। आप इंफॉर्मेशन अपनी टीम से लाजमी लें। अब इंशाल्लाह अनकरीब हम एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारा फैसलाबाद और इस्लामाबाद में भी प्लान बन रहा है। तो हम डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी अपने प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं
अक्रॉस द कंट्री हमारी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी कि हमारी रीच बढ़ती जाएगी, हमारी पेनिट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो आपके भी क्लाइंट्स होंगे जिन लोगों ने आपके साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, वो लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, डिफरेंट सियालकोट में भी इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश रखते होंगे। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारे पोर्टल पे भी अवेलेबल है, वहाँ से ले, नहीं तो फरजाम की टीम आपके साथ होती है, इनसे रब्ता करें और इन्फॉर्मेशन लें और वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करें। वो भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी हमने इंशाल्लाह 6 महीनों के अंदर अंदर पोजीशन देना शुरू कर देनी है। और ये वजह ये है कि इंशाल्लाह हमारी नीयत साफ़ है और बिज़नेस हमेशा नीयत से और मेहनत से होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी टीम के अंदर हैं और इंशाल्लाह हम ये आपको दिखाएंगे भी सही। आप लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।